याद कैसे रखेंगे? देखो बेटा, ये याद देखो, हर चीज ना इंसान को कब अच्छे से इंसान याद रख सकता है, जब वो क्या करेगा, जब वो लाइफ में करेगा अभ्यास। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज जो है वो आपको याद हो जाएगी। देखो एक ना बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ मैं आप लोगों को, आपको मजा आएगा उसमें, है ना। एक बार क्या होता है, एक बार एक बच्चा होता है, उसका नाम क्या होता है, वृद्धराज। ठीक है, अब वो वृद्धराज है, उसको उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो काफ़ी गरीब होते हैं, गरीब किसान थे वो। तो उन्होंने क्या किया कि ताकि उनका जो बच्चा है उसको क्या कर सके, वो जो बच्चा है उनका वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, तो उसे गुरुकुल भेजा। ठीक है, अब जब उसे गुरुकुल भेजा तो भाई गुरुजी ने भी बहुत मेहनत करी, वो बच्चे ने भी बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी वो जो बच्चा था वो पढ़ लिख नहीं सका, है ना। बार बार मेहनत करने के बाद भी जब उसके एग्जाम हुए तो वो उन एग्जाम्स में फेल हो जाता है। अब हुआ क्या कि गुरुजी ने ये डिसाइड किया कि देखिए शायद ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा है उसका पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट ना हो, है ना। तो गुरुजी ने बोला कि देखो बेटा वृद्धराज, शायद तुम पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं बने हो, तुम यहाँ से चले जाओ और अपने माता पिता के साथ किसानी जो वो काम कर रहे हैं, फार्मिंग जो वो काम कर रहे हैं, उसमें उनका हाथ बटाओ। अब वृद्धराज वहां से निकल जाते निराश होकर। ठीक है, अब जब वो जा रहे हैं कहाँ पे, अपने माता पिता से मिलने के लिए, तो उस समय पे क्या होता है, उन्हें प्यास लगती है। और प्यास लगती है तो वो देखते हैं कि एक कुएं पे कई सारी जो औरतें हैं वो पानी भरने के लिए आई हुई हैं। तो वो उनसे बोलते हैं कि माता जी क्या आप मुझे पानी दे सकती हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, ले लो आप। ठीक है, अब जब वो पानी पी रहे थे तो उस समय उनकी जो नज़र थी वो एक पत्थर के ऊपर पड़ी, है ना, जिससे जो औरतें थी वो क्या करती थी, उस पत्थर को सहारा मान के और उसके ऊपर रस्सी से पानी खींच रही थी। ठीक, अब वृद्धराज उनसे पूछ रहे हैं कि माता जी ये पत्थर है, ये तो इतना कठोर है, इसके ऊपर ये निशान कैसे बन गया? तो वो जो हुई, उन्होंने जो लेडी थी उन्होंने क्या बताया कि बेटा ये जो पत्थर है ना, इस पे हम कई सालों से जो औरतें थी वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, पानी खींच रही हैं, और इतने मजबूत पत्थर के ऊपर ये जो इतनी कोमल सी रस्सी है उसने क्या कर दिया, निशान बना दिया। ठीक है, तो यहाँ से वृद्धराज जो थे उन्हें क्या किया, उन्होंने जीवन का एक बहुत बड़ा ज्ञान ले लिया। क्या ज्ञान ले लिया कि भाई जब एक कोमल सी रस्सी उस पत्थर के ऊपर बार बार चल के क्या कर सकती है, निशान बना सकती है, तो क्या हो सकता है, मैं तो एक इंसान हूँ, मैं तो अगर बार बार पढ़ाई करूंगा, मैं तो अगर कोई चीज़ सीखूंगा तो मैं तो बिल्कुल ही क्या, कोई चीज़ आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, परसों नहीं आएगी, लेकिन कभी ना कभी तो मेरे दिमाग में आ ही जाएगी ना वो बात। तो यहाँ से वृद्धराज ये इस बात को ठानते हैं और वापस कहाँ लौट जाते हैं, गुरुकुल में। और गुरुकुल में लौटने के बाद गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी अब मैं वापस से यहाँ पे रहना चाहता हूँ, वापस से पढ़ाई करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे दोबारा से पढ़ाएं। अब जब गुरुजी ने देखा कि अच्छा बच्चा खुद ये चीज़ चाह रहा है, उसकी आंखों में उन्होंने लगन देखी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, तो इस चीज़ के कारण क्या हुआ, गुरुजी ने उन्हें एंटर किया, और अब जो वृद्धराज हैं उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी। सुबह सूरज उगने से पहले वो पढ़ाई में लग जाते थे, बार बार हर वो चीज़ जो गुरुजी उन्हें सिखा रहे हैं हर चीज़ उन्होंने सीखी। और आगे जाकर क्या हुआ, आगे जाकर उन्होंने मतलब इतनी मेहनत करके उन्होंने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया कि आगे जाकर खुद उन्होंने संस्कृत के कई सारी जो रचनाएं थी वो करी हुई थी। तो यहाँ से इस कहानी से हमने क्या सीखा, इस कहानी से ये पता चलता है कि भाई अगर आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास जो है वो आपको जीवन में कुछ भी बता सकता है ना। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ बेटा, कर्म जो होता है ना इंसान का, कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप जीवन में अभ्यास करेंगे तो अभ्यास जो है वो आपके जीवन के हर वो दरवाजे खोल सकता है जो शायद आपके लिए आज आपको बंद लग रहे हैं। ठीक है, जैसे कहते भी है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। ठीक, तो ये वो चीज़ है कि अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने से हर वो चीज़ आपको बनेगी जो शायद आज आपको नहीं बन रही है।